पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में सारे कहते हैं कि इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम टू मैच्योर, क्योंकि मैच्योरिटी लेवल आने में बहुत टाइम लगता है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। और ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऐसे ही चलेगा जैसे कि मैग्ना कार्टा जो है 1215 से लेकर ऑनवर्ड अभी तक एक प्रोसेस था चलता रहा डेमोक्रेसीज का, और उससे टॉलरेंस और ये हिम्मत कि आप पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, ये सारी चीजें आती गई। और फिर जैसे ब्रिटेन में या यूरोप में मैच्योर हुआ पॉलिटिकल सिस्टम, टाइम लेता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि प्रोसेस चलते रहना चाहिए, इसको बार बार आके मिलिट्री को या कुछ और फोर्सेस को रखना नहीं डालना चाहिए। इस पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ मैच्योरिटी आएगी, और मैच्योरिटी के साथ आप गुड गवर्नेंस दे सकोगे। बाकी पार्लियामेंट्री सिस्टम पाकिस्तान के लिए क्यों अच्छा है? कायदे आज़म का ख्वाब था। ऑपोजिशन डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकती है, क्योंकि एक ही हाउस में लीडर ऑफ द हाउस भी है और ऑपोजिशन बेंचेस भी हैं, और वो आंसरेबल हैं, गवर्नमेंट आंसरेबल है टू ऑपोजिशन। फिर उसके बाद गवर्नमेंट इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, यानी जो कैबिनेट है जिसको आप एग्जेक्टिव भी बोलते हैं, एग्जेक्टिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट, दैट इज द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, अनदर ऑर्गन ऑफ द स्टेट। तो वो दोनों एक ही का ही हिस्सा हैं। तो अगर एक ही का हिस्सा है तो इसका मतलब लेजिस्लेचर भी स्ट्रांग हो सकती है। पॉलिसी मेकिंग में जो गवर्नमेंट है उनका हिस्सा, यानी रिफॉर्म्स करने में और उसके साथ साथ उसको इंप्लीमेंट करने में भी उनका हिस्सा हो सकता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी फेडरेशन के लिए, पाकिस्तान ऐसी कंट्री नहीं है कि हम कह सकें एक ही कल्चर है। यहां पे मासवाई इस्लाम और हिस्ट्री के कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें यूनाइट कर सके। तो आप कह सकते हैं यहाँ बहुत सारी नेशंस रहती हैं जिनकी ट्रेडिशंस डिफरेंट है, जिनकी जुबान डिफरेंट है, जिनका कल्चर डिफरेंट है, जिनके इवन कैलेंडर्स डिफरेंट हैं। दो तो ईदें आज मनाई जाती हैं, एक ईद ऊपर मनाई जाती है केपी में, एक ईद नीचे मनाई जाती है या पंजाब में। तो हम कह सकते हैं कि एक ही कल्चर नहीं है। तो सारे कल्चर्स को, सारी एथनिक कम्युनिटीज को कम से कम रिप्रेजेंटेशन मिलती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, उनके प्रपोर्शन के साथ। और सेनेट इसके अंदर मौजूद होती है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, तो वहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलती है, इससे फेडरेशन मजबूत होती है। अगर इसको प्रॉपर तरीके से चलाया जाता है तो बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं इसकी। एक चीज है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इतनी आसानी से नहीं आती जब तक आपकी मैच्योरिटी नहीं बन जाती, जब तक आप एक कल्चर डेवलप नहीं कर लेते। पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऑपोजिशन की आंसर्स का जवाब देना, हंगामा आराई, लेजिस्लेशन में एक दूसरे की टांग खींचना, लेजिस्लेशन के ऊपर कम तवज्जो और अपने अपने मेंबर्स को संभालने के लिए ज्यादा तवज्जो और फंड्स भी उन पार्लियामेंटेरियंस को देना जो कि आपके साथ रहेंगे, सपोर्ट करेंगे, और हल्के को या फिर लोगों को खुश करने के लिए फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट ना करने, ये सारी कबाहतें एक इमेच्योर पार्लियामेंट्री सिस्टम में मौजूद हैं। जैसे पाकिस्तान अभी इमेच्योर पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो हाँ, इसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम किस तरीके से इफेक्टिव हो सकता है। पाकिस्तान में एक ही प्रेसिडेंशियल सिस्टम आया, प्योर प्रेसिडेंशियल सिस्टम 1962 में आता है, और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो अयूब खान है, वो जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम को वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं पाकिस्तान में, मुकम्मल तौर पर सारी पावर्स अपने पास रख लेते हैं और इनडायरेक्ट इलेक्शंस होती हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब है कि लोग डायरेक्ट प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करेंगे, लोग पहले यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर बेसिक डेमोक्रेट को इलेक्ट करेंगे। वो जो पूरे पाकिस्तान में बेसिक डेमोक्रेट्स थे, उनका एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता था, और वो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो फिर इलेक्ट करता था प्रेसिडेंट को।